हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 20 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो फोटोग्राफी की बात आती है, फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। अब 19 अगस्त को बात आती है फोटोग्राफी की, तो 19 अगस्त को फ्रांस सरकार ने जो फोटोग्राफी शब्द था इसको पब्लिकली अनाउंस किया था। कब? 19 अगस्त 1939 को फ्रांस की सरकार ने किया था। लेकिन अगर बात आती है फोटोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था, तो एक हैशले नाम के व्यक्ति थे। हैशले ने 1839 में फोटोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, जैसे अगर हमारी बात आती है AgCl, तो AgCl का प्रयोग होता है हॉर्न सिल्वर यानी चांदी को निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बात आती है AgI होता है हमारा सिल्वर आयोडाइड, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा के लिए। अगला है हमारा AgNO3। AgNO3 का प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट जो इलेक्शन के समय में स्याही का प्रयोग किया जाता है उसमें हमारा AgNO3 होती है, वो सिल्वर नाइट्रेट होती है। और नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो फोटोग्राफी संबंधित है AgBr, तो यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, यानी फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? सिल्वर ब्रोमाइड के लिए। और कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों ही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है और ये उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? तो बच्चों के पहले जो 2 वर्ष में, जैसे जन्मजात बच्चे होते हैं तो उनके बच्चों के लिए पहले जो 2 वर्ष होते हैं उनके विकास पर, विकास मतलब अगर हम बात करें तो उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावात्मक विकास, अर्थात मतलब सर्वांगीण विकास। तो विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया है और उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पालन 1000। तो पालन 1000 इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग के जो 1000 दिन होंगे तो उसमें उसके पालन की व्यवस्था की जाएगी और उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ये जो पालन 1000 है, ये अभियान शुरू किसने करा है? तो राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं भारती पवार। तो ये राज्य स्वास्थ्य मंत्री भारती पवार के द्वारा शुरू किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उनका नाम भी याद रखना है। लेकिन ये योजना जो शुरू करी गई है, ये अभियान हमारी राज्य स्वास्थ्य मंत्री भारती पवार जी द्वारा शुरू किया गया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट अभियान की बात करें, जैसे अगर बात आती है टेम्पल 360 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और अगर हम बात करें PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो बनारस उत्तर प्रदेश से की गई थी। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये राजस्थान की योजना है। आयुष्मान भारत योजना ये रांची झारखंड से शुरू की गई थी। तो ये भी कुछ योजनाएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 30 अगस्त से 5 सितंबर तक किस देश में बोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो बोस्टोक ये जो जगह है ये कहाँ पर है? रशिया में, यानी रूस में। तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब रूस की बात आई है तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील भी कहाँ पर है? रूस में है। और अगर हम बात करें विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क, तो बरखोयांस्क भी कहाँ पर है? ये भी रूस में है। और अब बोस्टोक में ये जो सैन्य अभ्यास हो रहा है, तो ये सैन्य अभ्यास इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस सैन्य अभ्यास में भारत भी भाग लेगा और साथ ही साथ चीन भी भाग लेगा। तो भारत और चीन दोनों बोस्टोक 2022 में भाग लेंगे, जो कि रशिया आयोजित कर रहा है। अब युद्ध अभ्यास की बात आती है तो कुछ इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, जैसे डस्टलिक है तो भारत और उज्बेकिस्तान, खंजर भारत और किर्गिस्तान, काजिंद भारत और कजाकिस्तान, अल नजह भारत तथा ओमान, संप्रति तथा बोंगो सागर भारत तथा बांग्लादेश, धर्म गॉर्जियन तथा MPX भारत तथा जापान,
मित्र शक्ति भारत तथा श्रीलंका, वज्र प्रहार भारत तथा यूएसए। तो ये सभी याद रखने हैं आपको जो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पॉज करके आप चाहे दोबारा रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण अर्थात प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? अभी 15 अगस्त हमारा 76वां अगर देखा जाए तो 76वां 15 अगस्त था और हमारी 75वीं वर्षगांठ थी। तो हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस था और उसकी हमने 75वीं वर्षगांठ मनाई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है 15 अगस्त। और 15 अगस्त को ही एक नारा जो दिया गया, तो सबसे पहले नारा दिया गया था जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान ये दिया था हमारे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था ये। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में इसी नारे में जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ा गया। तो जय विज्ञान जो जोड़ा था, जय विज्ञान हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में अब इसमें एक नया वर्ड ऐड हो गया है, जय अनुसंधान। तो जय अनुसंधान हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जोड़ा गया है। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, अब ये नारा कन्वर्ट हो गया। तो इसमें नया वर्ड जय अनुसंधान किसने जोड़ा है? हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने। और इस बार की 15 अगस्त को जो भाषण दिया था इन्होंने, उसमें जो भारत के लोगों से इन्होंने 5 प्रणों को लेने का आह्वान किया था जिसमें हमारा राष्ट्र विकसित हो सके। तो विकसित राष्ट्र होने के लिए 5 प्रणों की आवश्यकता, जैसे जिसमें एकजुटता की बात होगी, विकासशीलता की बात होगी, धर्मनिरपेक्षता की बात होगी। तो इन सभी नारों की बात कही गई थी। तो 5 प्रणों की बात कही है किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? अब सभी सरकारी विभागों में जितने भी खिलाड़ी होंगे उन्हें 2% का आरक्षण मिलेगा नौकरी में। और ये योजना किसने? कर्नाटक राज्य ने अभी हाल ही में घोषणा की है। अब कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक ने 2 महत्वपूर्ण घोषणा की है। पहली तो सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण किसको मिलेगा? खिलाड़ियों को। दूसरा कि कर्नाटक का जो राज्य खेल होगा, कर्नाटक का राज्य खेल क्या होगा? तो कर्नाटक का राज्य खेल होगा बास्केटबॉल। तो ये आपको याद रखना है कि कर्नाटक ने जो अपना राज्य खेल है वो किसे घोषित किया है? बास्केटबॉल को। और साथ ही खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देंगे नौकरियों में। इसके अलावा बास्केटबॉल अगर हम देखें कि हमारा ये राजस्थान का भी क्या है? एक राज्य खेल है। तो बास्केटबॉल पहले तो राजस्थान का था लेकिन अब किसका हो गया है? ये कर्नाटक सरकार का भी हो गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला। हाल ही में किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है? तो ये एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, तो CBP इसका नाम है। और ये कहाँ? पंजाब में शुरू हुआ। और पंजाब के कौन से जिले में? संगरूर जिले में इसकी शुरुआत की गई है। और अभी लास्ट में ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र की भी शुरुआत की गई थी, तो वो था बिहार के पूर्णिया में। इसके अलावा बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश के खंडवा में। और बायोमास CNG संयंत्र की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये भी आपको याद रखना है। और पंजाब ने अभी हाल ही में एक योजना चलाई थी, एक विधायक एक पेंशन। तो ये योजना भी किसकी थी? पंजाब सरकार की। और पंजाब की विधानसभा में कुल कितनी सीटें? तो 117 सीटें हैं। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। 18 अगस्त 2022 को भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो डबल डेकर बस है और ये वातानुकूलित बस है और भारत की पहली है। अब इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। और ये किया किसने? जो हमारे वर्तमान में राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। और इस बस का नाम रखा गया है स्विच इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इसका नाम है स्विच इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इस बस का नाम दिया गया है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। और स्विच जो है वो कंपनी है, इस कंपनी द्वारा इस बस को बनाया गया है। तो स्विच कंपनी का नाम है और पूरी बस का नाम है स्विच इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन।
मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो मादक पदार्थ मतलब नशीले पदार्थों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल है इसका निदान। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। निदान जो है वो भारत का पहला पोर्टल है। अब इस पोर्टल पर होगा क्या कि जितने भी अपराध हैं और जितने भी अपराधी हैं उन सभी के बारे में पूरी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी और जितनी भी प्रकार की जांच एजेंसियां हैं इस पोर्टल का उपयोग कर सकेंगी। अब पोर्टल की बात आती है तो इसके अलावा हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, जैसे अगर देखा जाए ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश में गांजे की खेती को रोकने के लिए इसे चलाया गया था। ऑपरेशन आहट ये आरपीएफ ने चलाया था, भारतीय रेलवे ने। और अगर हम बात करें ऑपरेशन गंगा तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी जो नई चली है ये चली है सुपर बासुकी। और सुपर बासुकी ये जो चली है ये हमारी चली है छत्तीसगढ़ के कोरबा से, और कोरबा से ये चली है, छत्तीसगढ़ में है कोरबा, और कोरबा से कहाँ तक चली है? ये चली है राजनंदा तक। और राजनंदा कहाँ पर है? तो राजनंदा नागपुर में है। तो कोरबा से राजनंदा तक ये ट्रेन चली है जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसका नाम है सुपर बासुकी। और ये 27,000 टन कोयला लेके गई है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो 295 डिब्बे लगे हुए हैं इस मालगाड़ी में। और इसकी लंबाई जो है वो है 3.5 किलोमीटर लंबी, और एक स्टेशन पार करने में लगभग ये 4 मिनट लेती है। तो इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रेलगाड़ी है जो मालगाड़ी है और जिसका नाम है सुपर बासुकी। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी तो 1853 में डलहौजी के समय मुंबई से ठाणे में। और अगर हम बात करें सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार कौन से गवर्नर के समय में हुआ तो लॉर्ड कर्जन के समय में सर्वाधिक रेल लाइन विकसित हुई। और भारत की पहली किसान रेल, तो भारत की पहली किसान रेल है देवबाली से दानापुर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, देवबाली से दानापुर तक भारत की पहली किसान रेल चलाई गई। और वर्तमान में अभी हमारे रेल मंत्री कौन है तो अश्विनी वैष्णव है। अब रेल बजट और आम बजट जो था वो पहले अलग अलग आते थे और किसकी सिफारिश पर? एकवर्थ समिति की सिफारिश पर अलग अलग थे, लेकिन अब इन्हें एक ही कर दिया गया है। तो रेल बजट और आम बजट को सम्मिलित कर दिया गया है किसके कहने पर? विवेक देवराय समिति के कहने पर। और ऑपरेशन कवच या कवच योजना जो है वो किसके लिए है? जो रेलवे में दो ट्रेनों में टक्कर होने से रोकने के लिए कवच योजना चलाई गई है। हमारे इस बार के जो बजट आया है 2022-23 का, उसमें लगभग 400 उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात कही गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहले राज्य की बात आ रही है। अभी हमने कुछ दिन पहले पहला जिला देखा था जिसको प्रमाण मिला था, तो जिला कौन सा था? जिला था बुरहानपुर। तो बुरहानपुर जिला ये कहाँ था? ये था मध्य प्रदेश में। अब बात आई है राज्य की, तो राज्य हमारा गोवा था और गोवा को अब इस बात का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। हर घर जल प्रमाणन वाला कौन सा है? तो ये है गोवा। अब बात आती है हर घर जल, तो एक योजना आई थी हमारी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2019 को लाल किले से, और इसी के अंतर्गत एक मंत्रालय आया जल शक्ति मंत्रालय जिसके मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत। और 2024 तक इनका लक्ष्य था कि हर घर में जल पहुंचाया जाए। इसीलिए यहाँ पर गोवा पहला राज्य था जिसने हर घर तक जल पहुंचाया, और अब इस बात को इसका प्रमाण भी मिल चुका है। तो प्रमाणित करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। लेकिन अगर हम जिले की बात करें तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वीडियो का सवाल, भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज उत्सव मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया पारसी धर्म। नेक्स्ट है हमारा आज का सवाल, डेटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।